Good morning, my dear friends. Myself Sushmita from हाजीपुर. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर. तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन के बारे में. पोजीशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, और आज हम लोग देखेंगे लैटरल पोजीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था सुपाइन पोजीशन. तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट सुलाया जाता है. सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट सुलाया जाता है. उसका हेड जो है वो ऊपर की ओर होता है और हाथ दोनों साइड होता है. पैर भी पेशेंट के दोनों साइड होता है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉन पोजीशन. तो प्रॉन पोजीशन में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है. इसमें जो है चेस्ट ऊपर होता है और पीठ जो है वो पेशेंट का नीचे होता है. और प्रॉन पोजीशन में फ्रेंड्स पेशेंट का जो हेड है वो नीचे होता है, या मतलब उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड होगा, और उसका पीठ जो है, पीठ वाला भाग जो है वो ऊपर होगा. यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट, पेट नीचे होगा और पीठ ऊपर होगा. तो प्रॉन पोजीशन जो है वो पेशेंट को क्यों दिया जाता है? तो कोई भी जो है बैक थेरेपी के लिए दिया जाएगा, या पेट के फैलाव को रोकने के लिए भी हम लोग प्रॉन पोजीशन देते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे लैटरल पोजीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लैटरल पोजीशन में पेशेंट कैसे पोजीशन लेता है. तो लैटरल पोजीशन में पेशेंट जो है करवट सोना, मतलब करवट सोना. जैसे ये समझिए, ये उल्टा सोया हुआ है, ये सीधा सोया हुआ है. पेशेंट एक साइड से सोएगा. एक साइड मतलब उसका जो हेड होगा वो राइट साइड होगा, और उसका जो नीचे वाला लेग होगा उसके एक लेग उसके ऊपर दूसरा लेग जो होगा वो बैंड होगा. वैसे करके मतलब तिरछा सोना, ठीक है. तो राइट साइड अगर उसका हेड रहेगा तो वो राइट लेटरल हो जाएगा. लेफ्ट साइड अगर वो लेटा रहेगा तो वो लेफ्ट लेटरल हो जाएगा, ठीक है. मतलब इस तरीके से अब अपने पिल्लो को यहाँ पे रख के और साइड करके अपने गले को सोना. तो वो हो गया लेटरल पोजीशन. तो अब हम लोग देखते हैं लेटरल पोजीशन जो है वो पेशेंट को क्यों दिया जाता है. लेटरल पोजीशन का क्या बेनिफिट है. लेटरल पोजीशन में जो है हम लोग किस किस चीज़ का एग्जामिन कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं लेटरल पोजीशन. तो लेटरल पोजीशन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं. द क्लिएंट लीज ऑन द साइड विथ वेट on hip and shoulder on the patient lays on his side with both arm forward and his knee and hip flexed. इसमें क्या होता है, लेटरल पोजीशन में पेशेंट जो है वो साइड वेटेड रहता है. मीन्स उसका जितना भी वज़न है वो साइड में रहेगा, ठीक है. जैसे शोल्डर जो है शोल्डर पे वज़न रहेगा, आर्म जो है आर्म पे वज़न रहेगा, नी पे वज़न रहेगा, हिप पे वज़न रहेगा. मतलब वो बॉडी का जितना भी वेट है वो जो है पेशेंट साइड वेटेड हो जाएगा. मतलब पेशेंट के साइड में वो वज़न आ जाएगा. दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, द अपर लेग इज़ फ्लैक्स्ड मोर देन द लोअर लेग. अपर लेग जो है वो फ्लैक्स्ड होता है लोअर लेग के अकॉर्डिंग. लोअर लेग के अनुसार जो है ज़्यादा फ्लैक्स होता है अपर लेग. यानी कि लोअर लेग तो फिक्स हो जाता है साइड में. जैसे ही कोई सोएगा उसका जो अपर लेग है वो उसको हिला डुला सकता है डायरेक्टली, मगर लोअर लेग को हिलाने के लिए पहले अपर लेग को साइड करना होगा. तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, द अपर नी एंड हिप शोल्ड बी एट द सेम लेवल. उसका जो हिप है और उसका नी है वो सेम लेवल पे रहेगा. लगभग वो जो है सेम लेवल पे अपर नी और
हिप, शोल्डर, ये सब जो है सेम लेवल पे रहेगा। तीसरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अ पिलो इज गिवन अंडर द हेड, बैक एंड फ्रंट ऑफ सपोर्ट द आर्म एंड एब्डोमेन। अब जो है ये आर्म जो है, आर्म को सपोर्ट करने के लिए एक पिल्लो की ज़रूरत होती है, स्टमक को सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए पिल्लो को पेशेंट को प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। यानी कि लेटरल पोजीशन में पिल्लो जो है आर्म और स्टमक को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है पेशेंट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लास्ट पॉइंट, अ स्मॉल पिल्लो इज गिवन देन बिटवीन द नी। अब जो है घुटने पे किसी तरह का प्रेशर अप्लाई ना हो, वो काला ना पड़ जाए किसी प्रेशर के वजह से, उसमें ऊंड ना आ जाए, उसमें घर्षण ना हो, इस वजह से जो है लेटरल पोजीशन में नी के बीच में एक पिलो डाल दिया जाता है, ताकि दोनों नी जो है आपस में रगड़ा कर उसमें किसी तरह का खरोच ना आ जाए, इसीलिए उसको बीच में पिलो डाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को लेटरल पोजीशन समझ में आया। लेटरल पोजीशन देने का तरीका, पेशेंट जो है वो करवट लेकर सोता है और पेशेंट जो है उसके पेट और कंधे के नीचे एक पिलो डाल दिया जाता है और नी के नीचे पिलो डाल दिया जाता है। पेशेंट का जितना भी वजन है वो जो है पेशेंट के साइड में आएगा, जिस साइड से वो सोएगा उसी साइड से उसका पोजीशन, मतलब साइड, अगर राइट साइड सोएगा तो राइट लेटरल हो जाएगा, लेफ्ट साइड सोएगा तो लेफ्ट लेटरल हो जाएगा। तो साइड में सोना, मतलब जब भी हमारे बॉडी के साइड में इस आर्म से या इस आर्म के बल हम लोग सोते हैं, हिप के बल सोते हैं, तो वो हो गया लेटरल पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या क्या ज़रूरत होता है पेशेंट को, वो हम लोग देखते हैं। पेशेंट हु रिक्वायर पीरियोडिक पोजीशन चेंज। पेशेंट को अगर पोजीशन चेंज करना होगा तो वो पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे कोई अदर पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन पे सोया हुआ है, तो हम लोग जो है पोजीशन चेंज कर कर के आदमी रिलैक्स होने के लिए सोता है। तो जैसे ही उसको ज़रूरत होगा पोजीशन चेंज करने की, वो पोजीशन चेंज करके सो सकता है। इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो या हिप से रिलेटेड अगर किसी तरह की सर्जरी हुई हो, तो लेटरल पोजीशन में डॉक्टर सोने को बोल देता है। तो कोई भी ऑपरेशन के टाइम जो है, जो लेटरल साइड का ऑपरेशन है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूज़ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम। अब पेरिनियम वाजाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जामिन करना होगा तो लेटरल पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेथ्रोटॉमी पोजीशन का भी यूज़ होता है, सुपाइन पोजीशन नहीं, सॉरी, लेथ्रोटॉमी पोजीशन का यूज़ होता है, और लैटरल पोजीशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेरिनियम एग्जामिन के लिए। अब जो है वजाइना में किसी चीज़ को इंसर्ट करना होगा, तो उस कंडीशन में भी है इंसर्टिंग के लिए जो है लेटरल पोजीशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। तो अगर कोई भी पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया जो इसका रेक्टल टेम्परेचर, मतलब सारे जगह का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर साइड जो है हर जगह का, हर तरह का टेम्परेचर दिखता है, तो किसी भी इंसान में अगर टेम्परेचर कम जाता है सडन, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं जितना भी टेम्परेचर साइट है वहाँ से आप टेम्परेचर लेकर नोट कीजिए। तो अगर रेक्टल टेम्परेचर लेने की ज़रूरत हुई तो फिर लेटरल पोजीशन पे आप पेशेंट को रख सकते हो। गिविंग बैक केयर। अब जो है पीठ का केयर करने के लिए भी पेशेंट को हम लोग जो है बैक एक्सरसाइज कराने के लिए पेशेंट को
लेटरल पोजीशन पे डाल सकते हैं। फॉर गिविंग एनीमा एंड कोलिक इरिगेशन, अब जो है एनीमा देने के लिए पेशेंट को लेटरल पोजीशन पे ही रखा जाता है। एनीमा जो है वो लेटरल पोजीशन में ही दिया जाता है। एनीमा क्या होता है फ्रेंड्स? एनीमा जो है जब भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल रहा हो तो फिर उस चीज़ को बचाने के लिए जो है डॉक्टर्स एनीमा लिख देते हैं। तो फिर एनीमा देने के लिए भी पेशेंट को लेटरल पोजीशन में हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, लेटरल पोजीशन देने का प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रोसीजर अगर करेंगे तो सबसे पहले उस प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को पता होना चाहिए, उसकी परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है। अगर पेशेंट कंप्लीटली कॉन्शियस है तो फिर उसके परमिशन की ज़रूरत होती है। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पेशेंट के सामने जो भी हम प्रोसीजर करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोवाइड प्राइवेसी। अब जो है जो भी पेशेंट को प्रोसीजर करेंगे या जो भी उसके साथ जो हम लोग पानी चढ़ाना हुआ, सेविंग करना हुआ, ये जितना भी पेशेंट के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे वो कम्प्लीटली प्राइवेट होना चाहिए। उसको प्राइवेसी का, हर चीज़ के प्राइवेसी का ख्याल हम लोगों को रखना होता है। लोअर द हेड ऑफ द बेड एज लोअर एज पेशेंट कैन टॉलरेट। अब जो है पेशेंट का हेड जो है वो लोअर रहता है, इसीलिए उस पेशेंट को टॉलरेट करने से जाना है। पोजीशन द पेशेंट टू साइड द बेड। अब जो है लेटरल पोजीशन कैसा होता है, साइड द बेड, बेड साइड पोजीशन होता है। टर्न द पेशेंट टू वन साइड। अब जो है लेटरल पोजीशन राइट लेटरल होता है, लेफ्ट लेटरल होता है। तो उसको हम लोग राइट लेटरल में अगर किसी चीज़ की सर्जरी हुई हो तो उसको लेफ्ट लेटरल में पेशेंट को रखेंगे। अगर लेफ्ट लेटरल में पेशेंट को किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको राइट लेटरल में रखेंगे। लेटरल पोजीशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको उसके प्रॉब्लम को देखते हुए, उसके सर्जरी का ख्याल रखते हुए उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने लेटरल पोजीशन को देखा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी तरह का इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।